नमस्कार दोस्तों। आज ना कोई सेटअप है, ना कोई कैमरामैन है। आज मैं हूँ। आप मेरे पीछे एक खाली फार्म है। दोस्तों, आज मैं कोई अपडेट देने, कोई सलाह देने, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने नहीं आया हूँ। आप मेरे पीछे ये खाली पिंजरे देख रहे होंगे। ये वही फार्म है जहाँ कुछ दिन पहले तक मेरी मुर्गियां थी। सुबह उठने से लेकर रात तक उन्हीं की आवाज कानों में गूंजती रहती थी। आज ये फार्म खाली है और यही खालीपन आज मुझे हिम्मत दे रहा है मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करूं, साझा करूं। आप सब लोग चाहते थे कि मैं प्रॉफिट की वीडियो बनाऊं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लगभग 150-200 के करीब मुर्गियां बची हुई हैं और अभी फीड और अंडे का हिसाब होना बाकी है। आने वाले हफ्ते में आपको वीडियो मिल जाएगी, एक जिसमें एक एक पैसे का हिसाब होगा। उससे पहले मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाह रहा था। दोस्तों, पिछले साल तक हम ब्रॉयलर फार्मिंग करते थे। मैं भी आप जैसा ही था कि बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे। ब्रॉयलर फार्मिंग में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इंटीग्रेशन में ही प्रॉफिट होता है आजकल। इंडिविजुअल कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बाद मैंने भी वीडियोस देखी। आप लोग जैसे देख रहे हैं, सब देखते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी, काफी फार्मों पे गया, बातें की। कुछ लोगों ने अच्छी सलाह दी, कुछ ने कहा नहीं करो, कुछ ने कहा बहुत पैसा लगता है, कुछ ने कहा रहने दो। अंत में ठान ली कि करेंगे, देखते हैं, मेहनत करेंगे और कैसे कमाई नहीं होगी, मुनाफा होगा। यही थोड़ा सा मतलब गलत साबित हो गया। मैंने मेहनत करने की तो सोची, लेकिन प्लानिंग में कहीं ना कहीं बहुत काफी हद तक कमी रह गई। उसके चलते मुझे थोड़ा सा मतलब अब झिझक महसूस हो रही है कि मैं अब किसी भी नए आदमी को एकदम से सलाह नहीं दे पा रहा कि आप इतना बड़ा फार्म कर लो, 5,000 मुर्गियों का, 10,000 मुर्गियों का, जैसे भी। आपको प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे। खैर छोड़िए, वो दिन आया, चिक्स आए। 11 मई 2024 का दिन था। उससे पहले मैंने केज लगवा लिए थे। शेड मेरे पास बनी हुई थी, ब्रॉयलर की शेड थी। सोचा इसी में एक्सपीरियंस करेंगे। पूरा फ्लोक निकल गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बताने को बहुत कुछ छोड़ के चला गया। कमाई भी हुई, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, नुकसान भी हुआ, सब चलता रहा। वो तो सिक्के के दोनों पहलू हैं, हेड कभी हेड तो कभी टेल। सुबह फार्म पे आते, मुर्गियों की आवाजें सुनते, थोड़ी देर बाद रैक में अंडे बाहर आ जाते। दोपहर में अंडे उठाने लग जाते, गोदाम में अंडों की ट्रे की लाइन लग जाती। शाम को फीड का टाइम होता, मुर्गी इनके अंदर से गर्दन एकदम से बाहर निकाल लेती। पूरी लाइन ऐसे दिखती जैसे लाल ही लाल लाल फीता खींच दिया हो किसी ने। एक सुंदर नजारा था फार्मिंग में। लेकिन फार्मिंग में दोस्तों बहुत छोटे छोटे खर्चे बहुत हो जाते हैं रोजमर्रा के। बिजली, पानी, दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन, लिवर टॉनिक, जो परमानेंट चलते रहते हैं। लेबर, फार्म की मेंटेनेंस। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा है, 200-300 रुपए का है, लेकिन जब मंथ के एंड में आते हैं तो वो इतना सारा हो जाता है। फिर एक दिन आया, फार्म का दरवाजा खोला, कोने में एक मुर्गी मरी हुई मिली। पिंजरे में से निकाल के कोने में रख रखी थी। दिल बैठ सा गया। दोस्तों, जिस चीज को आपने इतनी शिद्दत से पाला हो, आपके अगले 2 साल की मेहनत उस पर टिकी हो, आपकी कमाई टिकी हो, आपके सपने जुड़े हों, और वो आज मर जाए, उस पल से बेकार पल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता फार्मिंग में। वो एक फार्मर ही जानता है उस समय को कैसे झेल सकता है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। फिर डॉक्टर से बात की, फीड वाले से बात की। सबने अपने अपने सजेशंस दिए, दवाइयां दी, और मैंने सब लाके मुर्गियों को खिला दी। कुछ हद तक आराम हुआ, नहीं हुआ मुझे नहीं पता,
लेकिन एक बात अब समझ आई कि उस समय मैं मुर्गियों को ठीक होने के लिए नहीं खिला रहा था, मैं अपने डर को खिला रहा था कि ये भी खिला दो, वो भी खिला दो, सब कुछ खिला दो, मुर्गी अंडे देने लग जाएंगी। लेकिन है तो वो भी एक जीव ही। फिर थोड़े दिन बाद प्रोडक्शन ठीक हो गया, लेकिन मुर्गियां कहीं ना कहीं ज्यादा दवाई, गलत दवाई, जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो दवाई खा के कमजोर हो गई। जो मुर्गियां कंपनी 100 हफ्ते तक बोलती है, कोई कोई फार्मर कहते हैं कि हम 110 हफ्ते, 120 हफ्ते तक चलाते हैं, मेरे को मजबूरी में आज ₹6.5 का अंडा होते हुए भी 84 हफ्ते में निकालनी पड़ी। जो रोजाना का 15,000 के आसपास मुनाफा हो रहा था वो छोड़ के मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि उस समय की हुई गलती आज एकदम से प्रोडक्शन को डाउन कर गई, और वो मुझे रिग्रेट आज तक हो रहा है। अब बात करते हैं कमाई की। पैसा कमाया, हाँ कमाया, अंडे आए, अंडे बिके, पैसा भी बहुत आया। लेकिन कई बार कई महीने का आधा दवाई वाला ले गया, आधा फीड वाला ले गया, घर पे आया थोड़ा सा, घर वाले पूछते सब ठीक चल रहा है, इतना पैसा लगाया था, कितना कमा लिया? मैं हर बार कहता अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दोस्तों आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो सोचता हूं कि ये फ्लोक मुझे नुकसान तो नहीं दे गया, लेकिन नहीं, मैं चौड़ा होके कह सकता हूं ये फ्लोक मुझे नुकसान नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग थी, ये मुझे बहुत सारे अनुभव दे गया। अगले फ्लोक में जो जो मैंने गलती की है बिल्कुल सुधारेंगे, कोशिश रहेगी फ्लोक को 100 से 110, 120 जितना चल पाए उतना चलाने की। दोस्तों इस फ्लोक ने मुझे सिखाया कि मुझे कब रुकना है, कब दवाई रोकनी है, कब दवा चलानी है, और कब नुकसान को ही अपना मान लेने में समझदारी है। अंत में दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, बहुत सारे प्रॉफिटेबल वीडियोस देखकर या एक मुनाफा शब्द सुनकर आप किसी इस बिजनेस को तो क्या किसी बिजनेस को ना करें। वीडियोस देखें, मैंने भी देखी थी। जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस उस बिजनेस में आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिना प्लानिंग के आप इस धंधे में ना उतरिए। अंत में दोस्तों आप यहां तक रुके हैं तो प्रॉफिट वाली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए है। और अपना इंट्रोडक्शन दे दूं हूं दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हिवाल पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो ऑब्वियसली जैसा आपके कमेंट्स और लाइक्स देख के मुझे खुद समझ आ रहा है कि वीडियोज आप लोगों को काफी अच्छी लग रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इंडिविजुअली सबके सवाल जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फोन उठाना पॉसिबल नहीं है। आप ग्रुप में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं सेम डे ही जवाब देने की। कई बार तो ऐसा होता है हाथों हाथ जवाब दे दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी ग्रुप में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।